अभी 20 तारीख में अहमदनगर महाराष्ट्र शिरडी जस्ट करीब है, वहां से प्रोग्राम था। एक चेयरमैन थे, सनातन धर्म उनका था, और उन्होंने मुझसे एक पर्चे में लिखकर सवाल किया कि मौलाना आपके मोहम्मद रेस्पेक्ट पीस बी अपॉन हिम, ये सब जुमले लिखे, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को आज के ज़माने में अगर अपनाया जाए तो क्या फ़ायदा हो सकता है। मोहम्मद तो बहुत पुराने थे, आपके 1400 साढ़े 1400 साल 1400 1458 साल पहले उनको नबूवत दी गई थी। आज के ज़माने में अगर समाज को तरक्की करना है तो उसने अपने ओपिनियन बताए कि आज मॉडर्न ज़माने को अपनाना होगा। आपके मोहम्मद की लाई हुई शरीयत के मुताबिक उन्होंने अपनी सोच बताई कि अगर चला जाए तो कौम और समाज के अंदर इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि आपकी ये सोच और आपकी ओपिनियन जो है ये सिर्फ एक सोच के आधार पर है, रिसर्च के आधार पर नहीं। हमने कहा पहली बात तो ये समझिए कि हमारे नबी आखिरी नबी, इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, और हमारे नबी की ज़िंदगी में तमाम दुनिया के इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि दुनिया के इंसानों मोहम्मद की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक उस्वा है। और ये सिस्टम, ये निज़ाम सिर्फ कुरान में नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक जो बहुत फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जमीन पर बुराई होती है, जब जमीन पर कोई किसी गरीब पर जुल्म करता है, जब इस जमीन के ऊपर कोई अल्लाह के ईश्वर के बंदों को परेशान करता है, जब कोई जमीन पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, जब जमीन पर कोई उद्योगपति किसी गरीब को के ऊपर रिश्वत की थैलियां खोलकर जुल्म सितम करवाया जाता है, जब इस जमीन के ऊपर अच्छाइयों का हनन होता है, जब इस जमीन पर बुलडोजर के जरिए से गरीबों के घर तोड़ दिए जाते, जब इस जमीन के ऊपर एक खास समुदाय के मदरसों और मसाजिद को शहीद किया जाता, जब इस जमीन के ऊपर टोपी और दाढ़ी के नाम पर डंडे मारे जाते, जब इस जमीन के ऊपर गरीब 75-75 साल के बूढ़ों को ट्रेन में दाढ़ी पकड़ पकड़ कर थप्पड़ मार कर उनके आंख को फुला दिया जाता, जब ऐसा जुल्म होता है तो सुनो, श्रीमद् भगवत गीता कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। याद रखो, दुनिया के जालिमों, दुनिया के फिरौन के औलादो, अगर रब ने, ईश्वर ने तुम्हें ताकत दी है तो गरीब मजलूम गरीब के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं, एक खास समुदाय के मस्जिद मसाजिद और उनकी इबादत गाहों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ करो, इंसाफ करो। वरने रब के पास एक ऐसा बुलडोजर है, अगर रब ने उसको इजाजत दी तो पूरी दुनिया का बुलडोजर एक तरफ और रब का बुलडोजर एक तरफ। उठाइए, जब रब्बे जुल जलाल ने उस बुलडोजर की ताकत की कसमें कुरान में खाता, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी, उनका एक पर पूरी दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो अल्लाह ने 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को बनाया है, जिब्राइल को इतनी ताकत दी है, अगर वो एक फर के जरिए चाहे तो इस पूरी जमीन को पलट सकता है। रब के पास इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन कभी भी इस्लाम ने या कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ताकत होने के बावजूद भी उसका मिसयूज नहीं किया। जब जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें लगता है कि रब ने कसम खाई, इस्तेमाल नहीं किया है उस ताकत का, तो कौम लूत का अंजाम देख लो। जब उस कौम ने बगावत की, उस कौम ने नाफरमानी की, उस कौम ने अपनी नबी के खिलाफ वो बगावत पर उतर आए, तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को कहा कि जाओ जिब्राइल,
अपनी ताकत का मुजाहरा करो। जिब्राइल अमीन आते हैं और उस कौम लूत की बस्ती के नीचे एक पर को डालते हैं, 7वें आसमान पर लेकर जाकर पटक देते हैं, पूरी कौम पर जानना आलिया साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, वो जमीन के नीचे दब जाती। अल्लाह तबारक व ताला ने दिखाया दुनिया वालों को, तुम्हारा अगर जुल्म बढ़ जाएगा, तुम्हारी सरकशी बढ़ जाएगी, तो मेरे पास भी, तुम्हारे पास तो डुप्लीकेट बुलडोजर है, अगर उसका बैरिंग टूट जाए तो 5 दिन तक रखना पड़ेगा गैरेज में। रब के पास ऐसा बुलडोजर है, ऐसी ताकत है कि अमेरिका के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं। दुनिया के पास रब के अलावा किसी के पास वो ताकत नहीं है जो जिब्राइल अमीन के पास ताकत है। अल्लाह के नबी ने मिसयूज नहीं किया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को ताइफ के मैदान में पत्थर मारे गए। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में वजाहत की है कि आपके जो खादिम थे हजरत उसामा, उनको जख्म लगा, बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह के नबी ने उनको उठाया, पानी पिलाया। जब अल्लाह के नबी के 3 जगह पर टारगेट किया गया था, एक सर पर पत्थर मारा जाता, दूसरे नंबर पर घुटने पर मारा जाता, तीसरे नंबर पर टखने पर मारा जाता, ताकि हड्डी में चोट लगे, चमड़ा कट जाए, नस फट जाए, नबी यहीं पर गिर जाए। ताइफ में 10 मुखियाओं ने, 10 MLAs ने, 10 बातिल ताकत ने आप अलैहिस्सलाम के साथ ये सुलूक किया था। अल्लाह के नबी चले आए, एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी की शिकवा फरियाद रब से करते हैं। ए रब्बा, मैं इनके सामने में क्या मांगने गया था? मैंने इनसे कोई उजरत का मुतालबा नहीं किया था, मैंने इनसे कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग के बारे में बात नहीं हुई थी। मैं तो सिर्फ कहने गया था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। ए लोगो, ए इंसानों, ए आदम की औलादो, या अय्युहल मुसलमान नहीं कहा था, या अय्युहल मोमिन नहीं कहा था, या अय्युहन्नास कहा था। ए आदम की औलादो, तारीख भी मान चुकी है कि जमीन के ऊपर जो इंसानों की तारीख है वो लाख साल पहले की नहीं, सिर्फ 10,000 साल पहले की इंसानों की तारीख मिलती। इंसान 10,000 साल पहले इस धरती पर इंसान नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आदम की औलादो, कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। नहीं पढ़े, उन्होंने शराबियों को लगा दिया, पागल नौजवानों को लगा दिया जो नबी के पास पथराव करते थे। अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। बहुत मशहूर वाकया है ये ताइफ का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी रब के सामने रखते हैं। मेरे भाइयों, खून टपक रहा था, नालैन में खून जमा हो रहा था। यह हालत देखकर रब ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल, तेरी ताकत किस काम की? अगर आज मेरे महबूब की तू मदद ना आया तो तुम्हारी ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। जिब्राइल अमीन फौरन तशरीफ लाते हैं। ए आका, आप इशारा करो, इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में वो बस्ती थी, इस पूरे बस्ती को इस तरह पीस दिया जाए, मैं पीसूंगा जैसे अनाज को चक्की में रखकर उनका आटा बना दिया जाता है। नबी वहां पर इस बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकते थे ना? नबी वहां पर इस ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया। ऐ जिब्राइल, जाओ, रब ने मुझे कुरान में कहा है कि मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनाकर भेज रहा हूं। We have sent you not but as a mercy for all creatures। माइकल एच हार्ट, द 100 बुक का राइटर, उन्होंने ये तर्जमा किया क्या? वी हैव सेंट यू नॉट ए मोहम्मद बट एज अ मर्सी, हम आपको नहीं भेज रहे दुनिया में एक आम साधारण इंसान बनाकर, बट एज अ मर्सी, मर्सी मीन्स रहमत, बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स, फॉर ऑल मैनकाइंड नहीं, क्रिएचर्स। क्रिएचर्स किसको बोलते हैं? स्कूल के बच्चे जल्दी समझ जाते। क्रिएचर्स मखलूकात को बोलते हैं। मखलूक, क्रिएचर, क्रिएचर्स। जब प्लूरल बनाना हो तो एस लगा देते, यानी जब बहुवचनम, जब जमा बनाना हो तो अंग्रेजी में
उमूमन लफ्ज एस का इस्तेमाल होता है, तो क्रिएचर नहीं, क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ए नबी, आपको तमाम मखलूक़ात के लिए, जानवरों के लिए, जितने भी जानवर हैं उनके लिए भी, यू हैव सेंड डाउन विथ मर्सी फॉर ऑल एनिमल्स ऑल्सो। इसीलिए आप जानवरों की जुबान भी समझ जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, जानवर भी आपके पास में अपनी शिकायत और कंप्लेन किया करते थे कि अल्लाह के नबी ये परेशानी हो रही है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये जो तर्जमा डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब द 100 बुक, ये किताब अवेलेबल है मार्केट में, पढ़ सकते हैं, यही तर्जमा किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रहमत बनाकर भेजा जा रहा। तो अल्लाह के नबी रहमत कैसे हैं? उस चेयरमैन साहब का सवाल जो है वो इसी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में आ रहा है। लेकिन पहले हमने उनको ये समझाया, हमने कहा कि देखिए हमारा और आपका अकीदा थोड़ा सा फ़र्क है, और उसी थोड़े से में फिर बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। हमारे यहाँ अकीदा यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान जब कोई बुराई करता है तो उसकी इस्लाह के लिए, इंसानों की मदद के लिए, उसको उस बुराई से निकालने के लिए पुराना वादा किया था जो इंसानों ने रब से, उस वादे को याद दिलाने के लिए नबियों को भेजता है, इंसानों में से बर्पा करता है। जितने भी नबी आए इंसानों में से ही बनाए। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदुओं का कॉन्सेप्ट यह है कि जब कहीं पर बुराई होती है, जब कहीं पर कोई अत्याचार जुल्म होता है, तो वो ईश्वर खुद अपनी ज़ात में तब्दीली करता है, अपनी ज़ात में तब्दीली करके वो इंसान बनकर आता है। अगर इंसानों के बीच में जुल्म हो रहा तो इंसान बनकर आता है, और अगर कहीं किसी और प्राणी के बीच में कहीं पर कोई और जुल्म होता है, जहां जिस भेष में जरूरत होती है वो ईश्वर आता है। यहां अकीदे में फर्क है। हमने कहा लेकिन अकीदा तो है आपके यहां भी। जरूरत थी रावण के सामने में श्री विष्णु को राम की शक्ल में आने के लिए, तो राम की शक्ल में पैदा हुए, आए राम की शक्ल में, और रावण का वध किया, उनके साथ उनको उनका खात्मा किया, यानी जुल्म का सद्देबाब हुआ, जुल्म का खात्मा किया। यह अकीदा आपके यहाँ भी है और यह अकीदा हमारे यहाँ भी। और हम इसीलिए कहते कि हमारे जितने भी नबी आए, दुनिया के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से जो बच्चा निकलता है, वो मोमिन निकलता है कि गैर मोमिन निकलता है? माँ के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में आया, उसका जो जन्म होता है, उसकी जो पैदाइश होती है, वो बच्चा चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, क्रिश्चियन के घर में पैदा हो, वो मोमिन बन के आता, बच्चा मुसलमान बनकर आता है। दुनिया के सारे इंसान जितने भी हैं, सब के सब मुसलमान हैं, सब के सब। कैसे? दलील है इसके, आप कुरान पढ़िए। इसी तरह का एक जलसा अल्लाह ने किया था। कहाँ? आलम अरवाह में तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह ने कहा था, तमाम रूहों को जमा करके, यानी इस दुनिया में आने से पहले सबको जमा करके, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सबकी आत्मा, सबकी रूह वहां पर थी। कहाँ? रब के सामने में। रब ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, एम आई नॉट योर गॉड, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं? तो सब ने कहा था वहां पे, सब ने कहा। मिस्टर गुरुहम मंत्री ने भी कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, सारे लोग, अमीर गरीब, सब ने, आदम की औलाद जितने भी हैं, सारे इंसानों ने कहा था वाई नॉट, क्यों नहीं। कालू बहुवचनम, जमा का सीगा, कालू, सबने कहा था बला, वाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप मेरे खुदा हैं। माई, यू आर माई, मेरे यानी एक एक के सबके खुदा हैं आप। जब वहां खुदा मान लिया, सारे रूह और आत्मा सब मुसलमान हो गए। जब माँ के पेट के जरिए से, माँ के कोख के जरिए से दुनिया के अंदर ट्रांसफर होता है, जिस्म देकर रब भेजता है, तो वहां जिस घर में पैदा हुआ, अगर उस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा। अगर उस घर के अंदर में भजन पढ़ने वाला है, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा,
घंटी बजाता है उस घर के अंदर, तो वो बच्चा आगे चलकर वही रामचरितमानस पढ़ेगा। किसी घर के अंदर बाइबल का अगर वर्णन होता है, बाइबल पढ़ा जाता है, या किसी घर के अंदर में ये तालमूद पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में अहद जदीद अहद कदीम पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में मूल मंत्रा सिखों का पढ़ा जाता है, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीरा काल मोरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी बैरक है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है उनके माँ बाप उनको यहूदी बना देते, उनके माँ बाप उनको ईसाई बना देते, उनके माँ बाप यानी जिस कल्चर में जिस माहौल में बच्चा पैदा हुआ पला बढ़ा वो बच्चा उसी तरह बन जाता है। इससे ये साबित होता है आपके घर के अंदर अगर दीनी माहौल है तो आपका बच्चा दीनदार होगा। आपके घर के अंदर अगर टीवी और फिल्म और मोबाइल का बहुत ज़्यादा चलन है और बेसलीका बेतहजीब माहौल है आपके घर के अंदर, तो आपका बच्चा बेतहजीब बेसलीका और बदतमीज़ बन सकता है। अगर बच्चे की तरबियत माँ बाप पर डिपेंड है, बच्चे को किधर ले जाना है ये गार्जियन की जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं साफ साफ लफ्ज़ों के अंदर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे भाइयों अपने माँ बाप ध्यान दें अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, बच्चों को सही तरबियत दीजिए। नई नस्ल है उसको जिधर लेकर जाना चाहें उधर जाए। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है वहदानियत को कबूल करने की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है हालत इस्लाम पर पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरत अल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को बच्चों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या है? वहदानियत, यकता, तन्हा। ये फितरत अल्लाह तबारक व ताला की है। मेरे भाइयों मेरे नौजवान साथियों, बड़ी गौर करने का मकाम है कि माँ बाप आज के ज़माने में सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं बच्चों को। इसीलिए शायद पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास है, वो किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात किए, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट किया। उन्होंने लिखा मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सामास्मगमः। बच्चे को क्या करना है? दीनदार बनाना है, बच्चे को नेक बनाना है, बच्चों को कामयाब बनाना है। उन्होंने लफ्ज़ कामयाब लिखा है, दीनदार तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि बच्चा अगर पुरुषो वैदा महान बनाना है तो माँ की पहले जिम्मेदारी, दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पर टीचर की जिम्मेदारी। इन तीनों आदमी की मेहनत से तब एक महान पुरुषो वैदा महान इंसान बनता है। बैरकत मेहनत की ज़रूरत है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने कहा कि सब के सब मुसलमान हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी नबी इसी मुबारक महीने में आए थे। हमने कहा आपके अक़ीदा अलग है, थोड़ा सा अलग है कि परमात्मा इस ज़मीन पर आ जाता है। हमने कहा हमारे यहाँ परमात्मा तो नहीं आता, अल्लाह नहीं आता, बल्कि अल्लाह भेजता है, अपनी ताकत देकर भेजता है, अपना पैगाम देकर भेजता है और अपना मैसेज देकर भेजता है कि जाओ दुनिया के अंदर और वहाँ पर जाकर तबलीग करो। जाओ फला मोहल्ले में, फला कबीले में, वहाँ पर फला बंदा बहुत ज़्यादा सरकशी पर उतरा हुआ, वहाँ पर मेरी मुखालफत हो रही, वहाँ पर असामाजिक तत्वों से लोग जुड़े हुए, बहुत सारे तरीक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ भेजा। हमने कहा कि चेयरमैन साहब, हमारे नबी की विशेषताएं आपके किताबों में मज़कूर है। हमने कहा कि सबसे पहला नंबर पे नबी जहां पैदा हुए, नबी की पैदाइश की पूरी 2-3 सिफात को आपके ग्रंथ में बयान किया गया। मैंने मंत्र में पढ़ा था, क्या है? शंभल गराम गुखियस बराहमणयस गहातमन भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम, ग्राम मीन्स जगह। मेरे भाइयों, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा कि देखिए शंबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमन भवन विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति, हमारे नबी के पवित्र तरीन पैदाइश का चर्चा आपकी किताब में है। वो बोला मौलाना ये तो आप तर्जमा कर रहे हैं।
हमने कहा कि डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय, ही इज अ प्रोफेसर इन संस्कृत ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके, MA किए हुए थे संस्कृत में। हमने कहा उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में, इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कहा है कि यह मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो इस पूरी जगत में, यानी पूरी ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति है तो ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है जिस पर ये फिट आता है। क्यों? क्योंकि अमन की जगह मक्का के अलावा किसी को नहीं कहा जाता ऑथेंटिक किताब में, और अल्लाह के नबी का घराना जो है बनी हाशिम ऊंचा खानदान है, कबीला कुरैश है, माँ का नाम आमिना है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, ये पूरा फिट आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। इसलिए हमने कहा कि चेयरमैन साहब खुशी मनाइए, हमारे नबी का पवित्र तरीन तज़किरा आपकी किताब में। मैं मानता हूँ कि आप श्री राम, उन्होंने कहा फिर पर्चा लिख करके भेजा थोड़ी देर में कि जब इतनी अच्छी बात है तो हमारे ग्रंथ को आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते। हमने कहा ये भी बात आपने अच्छी पूछी, आपके ग्रंथ को हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते, हम श्रीमद् भगवद गीता कई मर्तबा पढ़ते। फ़र्क ये है कि आज के ज़माने में जो बहुत सारे खुराफात जो भर दिए गए हैं आपके अकीदे के ताल्लुक से। हमने कहा आपका खुदा कितना, आपका परमात्मा, बोला एक। हमने कहा पूजा कितने की करते हैं, बोला पूजा तो अनेक ईश्वर की करते हैं। हमने कहा कि जब परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते सईश एक एक विरदैक एव एक एवनस्मयो विक्षिवेड़या, परमात्मा एक है तो दूसरे की इबादत तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, यही कन्फर्म नहीं हो पाया। उसमें उन्होंने ये लिखा स्पष्ट तौर पर, वो बोला कि मौलाना आप बोलते जाइए, 5 मिनट तक किसी भी प्रोग्राम में मैं नहीं रुका हूं, लेकिन 1.5 घंटे से आपकी स्पीच सुन रहा हूं और सुनना चाहता हूं, आप बोलते चलिए। हमने कहा कि जैसे आप हमारी नमाज में शरीक नहीं हो सकते, हमारी शरीयत एक अल्लाह है कुरान में, तो पूरी दुनिया का मुसलमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि एक ही अल्लाह, दो अल्लाह नहीं। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करता है। हमारी शरीयत में जो बात लिखी है उस पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, अमल नहीं करते तो उसको बदलते नहीं हैं। इसीलिए आपके यहाँ यही प्रॉब्लम है कि ये धार्मिक शास्त्रों में कुछ और लिखा है और आपके लोगों में चलन कुछ और कर दिया गया है। लेकिन यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे बहुत से मुसलमान कहते हैं मौलाना एक ही बात तो है, चलिए दिवाली में शरीक हो जाइए, होली में शरीक हो जाइए, छठ में शरीक हो जाइए। किसी भी मजहबी त्यौहार में शरीक होना इस्लाम के अलावा किसी भी मजहबी त्यौहार में अगयार के नॉट अलाउड, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है, नहीं शरीक हो सकते। हमारे गांव समाज की माताएं चली जाती हैं छठ में शरीक होने के लिए, दीपावली में शरीक होने के लिए, उनके मजहबी त्यौहार में नहीं शरीक हो सकते। अलबत्ता कोई बीमार होता है तो जाइए ज़रूर, कोई परेशानी में है समाज के अंदर, सनातन धर्मी हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी मदद कीजिए, उनकी परेशानी में साथ हो जाइए उनके। अगर उनकी बेटी की शादी है, उनको ज़रूरत है तो आप उनकी मदद कीजिए। सिविल सोशलिस्ट बनने में कोई गुनाह नहीं, उनके साथ मामलात कीजिए, खरीदो फरोख्त लेन देन कीजिए आप उनके साथ में, अच्छी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश आइए। आपके पड़ोस में है तो आपकी ज़ुबान से आप उनको तकलीफ मत दीजिए, लेकिन मजहबी अमल में, उनके इबादात में you are not allowed according to the Islamic Sharia, because Islam doesn't permit you to participate in the disbeliever and misconceptions प्रेयर। उनकी दुआ में, उनकी इबादत में, उनकी भक्ति में आप शरीक नहीं हो सकते। हमने कहा कि आपके यहाँ इसीलिए आपकी किताबें नहीं पढ़ाई जाती हमारे यहाँ, क्योंकि आपकी किताबों के तर्ज बदल जाते हैं। श्री रामचंद्र जी पे 2 किताबें लिखी हुई है, रामचरितमानस तुलसीदास
रामायण जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, और वाल्मीकि रामायण ने जो श्री रामचंद्र जी पे रामायण ने किए, रत्नाकर वाल्मीकि ने, हमने कहा कि दोनों के अंदर फ़र्क है और हमारे कुरान में फ़र्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी कुरान पढ़ लीजिए आप, इंडियन कुरान पढ़ लीजिए, बांग्लादेशी कुरान पढ़ लीजिए, श्रीलंकन कुरान पढ़ लीजिए, अफ़गानी कुरान पढ़ लीजिए, मतलब वहाँ का कुरान अलग नहीं है, यानी उस देश का कुरान पढ़ लीजिए आप कोई भी कुरान पढ़ लीजिए, एक नुक्ता एक ज़बर के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। 1458 साल से जो जिस शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से चला आया, आज तक उसी शक्ल में हमारे पास मौजूद है और इसको कोई बदल नहीं सकता, इसके कानून को कोई नहीं बदल सकता। अगर बदलोगे इस कुरान के सिस्टम को तो तबाही आएगी, आई तबाही। उन्होंने कहा कि मौलाना आपके नबी की बातों पर अमल करें तो आज की तारीख में क्या होगा। हमने कहा कि हमारे नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, वही होती है, तब जाकर कोई बात पेश करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उन्होंने कहा कि मौलाना ज़रा फ़ायदा बता दीजिए, आपके इस्लाम में तो यही है, टोपी पहनो, लंबी लंबी दाढ़ी रखो, तस्बीह हाथ में लंबे लंबे बड़े बड़े तस्बीह गिनो, या फिर अजान दो, नमाज पढ़ो। आपके यहाँ कहीं पर टेक्नोलॉजी पे बात नहीं होती, आपके यहाँ इस्लाम में कहीं पर मॉडर्नाइजेशन पे बात नहीं होती, औरत के तरक्की के ऊपर बात नहीं होती। वही औरत के लिए पर्दा, वही औरत के लिए घर, वही औरत के लिए हिजाब। हम लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म से उठकर दुनिया में तरक्की पैदा करो, तरक्की हासिल करो, इसीलिए हम कहते हैं कि ज़रा मोहम्मद को, उनकी शरीयत को छोड़कर आगे कदम बढ़ाओ तो अच्छा होगा। हम कहेंगे, हम कहते हैं उनको, हमने कहा कि आपकी तो गलत सोच है मोहतरम। कोई चीज़, ये कुरान अल्लाह के नबी की शरीयत सिर्फ अभी के लिए नहीं, या अब से पहले सहाबा के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक के लिए है। क़यामत तक के लिए भी नहीं, बल्कि इस पर अमल करेंगे तो क़यामत के बाद भी, मरने के बाद भी काम वाली चीज़, आने वाली चीज़ है ना। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल सेट कीजिए। हमने कहा कि अच्छा ये टोपी पहनते हैं ना, ये टोपी, हमने कहा सुन्नत है, अल्लाह के नबी की हदीस है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, किसी भी स्टूडियो में बैठिए, एक से एक जालिम एंकर बैठा हुआ है, वो आपको बदनाम करने के लिए अपने पैतरे में घुसाएगा। आप बचने के लिए गोलमोल जवाब मत दीजिए। जो लोग जाते हैं सीना तान कर कहिए कि सबसे पहले नंबर पर हमारे नबी की सुन्नत है। उसके बाद अगर आपको नॉलेज है तो आप दुनियावी फवाइद बता दीजिए। हमसे किसी यूट्यूबर ने सवाल किया, मौलाना टोपी पहनने की क्या फजीलत, ये क्या फायदा आप जो बता रहे, टोपी तो आपके कट्टर इस्लाम के शिआर में से आता। हमने कहा कि वो तो है, वो तो सुन्नत है, लेकिन ये जो टोपी जो आदमी ओढ़ता है, इसमें दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने का भी एक रास्ता है। वो भला कौन सा? हमने कहा तहकीक कीजिए। ये टोपी आज तक शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये टोपी जो हम लोग ओढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जब गर्मी होती है, बहुत तेज शिद्दत की गर्मी होती है, तो गर्मी में आदमी को लू लग जाता है, और लू किसी को सख्ती ज़्यादा लग जाए, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी, जल्दी किसी को लगता नहीं, लेकिन अगर लग जाए तो आदमी मर जाता है। तो इस लू से बचने के लिए गर्मी के महीने में क्या करते हैं हम लोग? उमूमन सर पर कपड़ा बांध लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो ज़्यादा दिखेगा, सफ़ेद रुमाल रखेंगे, मुंह में ऐसे लपेट लेंगे, सिर्फ आँख या सिर्फ मुंह थोड़ा सा दिखता है, मुंह में लपेट लेते। क्यों लपेटते हैं भाई? गर्मी बदन में लगती, सर पर क्यों गर्मी लग रही? इसलिए सर को लू से बचाते हैं। डॉक्टरों का रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि अगर ये लू जब आदमी के ऊपर हमला करता है तो ये लू सबसे पहले कौन सी जगह पर हमला करता है? पैर पे, नाक पे, कान पे, उंगली पे, कमर पे, पीठ पे, कहाँ पे? नहीं, ये हमला करता है सबसे पहले इस हिस्से पे, यहाँ, ये हिस्सा यहाँ पर है असल में। वो ये हिस्सा बहुत कमज़ोर होता है, वो इसी जगह पर, यहाँ पीछे हिस्से में, इस जगह पर लू सबसे पहले हमला करता है। जिसको यहाँ ज़्यादा, यहाँ अगर हमला करे, वह यहाँ लू लग जाए तो वह इंसान कभी भी ज़िंदा नहीं बच सकता है। तो हमने कहा कि अब आप लू से बचने के लिए गमछा लपेटते हो, अब इस लू से बचने की कोई दवाई है
किसी भी डॉक्टर से पूछिए कि अगर शिद्दत की लू लग जाए तो आप नहीं बच सकते, डेफिनेटली यू विल डाई, जरूर आप मरेंगे। लेकिन इस लू से बचने का रास्ता डॉक्टर से पूछो, वो कहेगा कपड़ा लपेट लीजिए। डॉक्टर कह रहा कपड़ा लपेट लीजिए, हमारे नबी 1450 साल पहले बता करके गए हैं क्या? टोपी। और डॉक्टर ने कहा कि जो आदमी कैप टोपी इस्तेमाल करता है, जो आदमी पगड़ी इस्तेमाल करता है, उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी लग नहीं सकती। हमने कहा यह हमारे नबी की सुन्नत, सिर्फ सुन्नत नहीं है गधा आदमी, बल्कि इससे बहुत खतरनाक बीमारी से बचने का जरिया भी है। हमारे नबी से कोई बड़ा साइंसदान हो सकता? आप औलाद नेक छोड़ करके गए, आपकी औलाद आपने उसको नेक बनाया, नेक बनाया। और नेक बनाने के लिए सबसे पहला तरीका यह है, पहला रास्ता, स्टेप यह है, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अकीदा समझाइए, मकतब में भेजिए, मदरसे में भेजिए, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए उनको, और भी चीज़ें आप उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन बनाइए, आप उनको दीनदार बनाइए, नेक बनाइए। आपकी औलाद अगर नेक होगी, आप मर कर चले जाएंगे, लेकिन जब भी नमाज पढ़ेगा, वो हाथ उठाएगा दुआ के लिए, तो आपको इसाले सवाब करेगा। और एक बात जहन में बैठा लीजिए, अगर कोई शराबी भी कुरान पढ़कर किसी को इसाले सवाब करता है, तो बीच में कहीं चेकिंग नहीं होती। हजरत जिब्राइल या कोई फरिश्ता नहीं कहते कि जरा दिखाओ ये सवाब कहाँ से आ रही, ये नेकी कहाँ से ट्रांसफर हुई। अगर कोई गुनहगार आदमी भी, अगर कोई कमबख्त आदमी भी अगर सवाब नेकी यानी कुछ पढ़कर किसी के नाम के लिए किसी की रूह को पहुंचाता है, तो वो डायरेक्ट पहुंचता है, वो नेकी उस तक पहुंचती है और उसकी मगफिरत की जाती। अगर वो मगफिरत शुदा है, मगफिरत हो चुकी, तो उनके दर्जात बुलंद किए जाते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि ताकि मरने के बाद वो बच्चे आपके लिए निजात का जरिया बने। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसा है कि आप मास्टर बनाना चाहते हैं बच्चों को, बनाइए। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम किसी भी चीज को जो जायज है मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को मास्टर बनाइए, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाइए, लेकिन यह है कि नेक जरूर बनाइए। नमाज सिखा दीजिए, दीन के अकीदे सिखा दीजिए, मोटे मोटे जो मसाइल हैं वो सबसे उनको रोशनास करा दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन सवाब आपको मिलता रहेगा। ये बातें किसने बताई? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, ये जो महीना है ये रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही अहम महीना। इसमें 1498 साल पहले हमारे भारत से तकरीबन 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर, 8000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर एंड टू मक्का, दैट इज लोकेटेड इन सऊदी अरबिया, जजीरतुल अरब, सऊदी अरब में शहर मक्का में 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक सोमवार का दिन था, 6:50 पर, और अरब के टाइम के हिसाब से 4:20 पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता। आप पैदा हुए इसी मुबारक महीने में। तारीख में थोड़े से इख्तिलाफात हैं, ज़्यादा नहीं। उलमाए किराम हजरात मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बताएंगे आपको, लेकिन महीना यही था। इसीलिए मैं तारीख मुतय्यन नहीं करता, मैं महीना बता रहा हूं। रबीउल अव्वल का महीना था। वाई अल्लाह सेंट द लास्ट मैसेजर टू टीच द पीपल। वाई अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी लाख सवा लाख अंबिया किराम को भेजा, लेकिन आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। क्यों भेजा? ये सवाल करते